24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की शाम काठमांडू से उड़ान भरने वाला एक साधारण यात्री विमान कुछ घंटों में भारत की सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा और अमृतसर की रनवे पर लिया गया एक फैसला सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य तय करेगा। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 लगभग 176 यात्रियों और 15 क्रू सदस्यों के साथ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुई। सब कुछ सामान्य था जब तक कि भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही 5 हथियारबंद आतंकियों ने विमान को अपने कब्जे में नहीं ले लिया। चाकू, पिस्तौल जैसी वस्तुएं और यात्रियों की धड़कनों में अचानक समाया डर। कॉकपिट पर कब्जा, पायलट को धमकी, विमान को लाहौर ले जाओ। दिल्ली के कंट्रोल रूम में अलार्म बज चुका था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी को सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में देश की सबसे प्रशिक्षित एंटी टेरर फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को अलर्ट पर रखा गया। लेकिन विमान पहले अमृतसर उतरा। शाम ढल रही थी। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर। विमान रनवे पर खड़ा था। टैंकर को ईंधन भरने के लिए बुलाया गया। अंदर बैठे यात्री उम्मीद कर रहे थे शायद अब कुछ होगा, शायद कमांडो आएंगे, शायद दरवाजा टूटेगा, शायद सब खत्म हो जाएगा। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। क्या NSG को तुरंत कार्रवाई की अनुमति दी जाए? क्या विमान को वहीं रोककर कमांडो ऑपरेशन किया जाए? लेकिन समय बीतता गया। स्थानीय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश नहीं मिले। रनवे पर मौजूद सुरक्षा बल असमंजस में थे। NSG की टीम दिल्ली में तैयार थी। ब्लैक कैट कमांडो, बंधक मुक्ति में माहिर। लेकिन अमृतसर तक पहुंचने में समय लगता। क्या विमान को इतनी देर रोका जा सकता था? क्या आतंकियों को शक हो जाता? क्या वे यात्रियों को मारना शुरू कर देते? इसी बीच विमान के भीतर तनाव बढ़ चुका था। एक यात्री रुपिन कट्याल आतंकियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनका खून बह रहा था। बाकी यात्री सहमे हुए, बच्चों की सिसकियां, प्रार्थनाएं और आतंकियों की कड़ी निगरानी। अमृतसर में ईंधन भरने की प्रक्रिया जानबूझकर धीमी की गई ताकि समय मिले। लेकिन आतंकियों को शक हो गया। उन्होंने पायलट को धमकाया, अगर विमान तुरंत नहीं उड़ा तो हम किसी को मार देंगे। दिल्ली में फैसला अभी भी अटका हुआ था, अनुमति या इंतजार। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के सामने सीढ़ी या वाहन खड़ा कर उसे रोकने की कोशिश की, पर वो निर्णायक नहीं था। आदेश स्पष्ट नहीं थे, समन्वय में कमी थी। और फिर विमान ने उड़ान भर ली। अमृतसर की रनवे से वो मौका उड़ गया। विमान लाहौर गया। वहां उतरने की अनुमति पहले नहीं मिली। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गई, लेकिन अंततः उसे ईंधन दिया गया। फिर दुबई, वहां कुछ यात्रियों को रिहा किया गया और रुपिन कट्याल की लाश उतारी गई। बाकी यात्रियों को लेकर विमान अफगानिस्तान के कांधार पहुंचा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। अब संकट और गहरा था। भारत के सामने 3 मोर्चे थे, आतंकवादी, तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। कांधार में 7 दिन की बातचीत चली। आतंकियों की मांग साफ थी, 3 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई, मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठकें लगातार हो रही थी। सवाल था, क्या भारत आतंकियों के आगे झुके? क्या 176 जानों के बदले 3 आतंकियों को छोड़ा जाए, या कड़ा रुख अपनाया जाए और जोखिम उठाया जाए? देश सांस रोके देख रहा था। टीवी चैनलों पर लगातार कवरेज। परिवारजन एयरपोर्ट के बाहर रो रहे थे, सरकार कुछ कीजिए, हमारे अपने अंदर हैं। अमृतसर का वो अधूरा फैसला अब और भारी लग रहा था। अगर वहीं कार्रवाई होती, अगर NSG को अनुमति मिल जाती, क्या कहानी अलग होती? आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने तीनों आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया। विदेश मंत्री खुद कांधार गए, आतंकियों को सौंपा गया और यात्रियों को मुक्त किया गया। लेकिन यह अंत नहीं था। मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना करेगा। आने वाले वर्षों में भारत कई बड़े आतंकी हमलों का सामना करेगा। विश्लेषकों ने सवाल उठाए, अमृतसर में क्या चूक हुई? क्या निर्णय लेने में देरी हुई? क्या केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी? क्या स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर नहीं था? आधिकारिक जांचों ने प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया, पर कई सवाल आज भी धुंध में हैं। NSG कमांडो जो तैयार बैठे थे, उन्हें कभी आदेश नहीं मिला। अमृतसर की रनवे पर वो कुछ मिनट इतिहास में दर्ज हो गए। IC-814 की घटना ने भारत की आतंकवाद रोधी नीति को बदल दिया। एयरपोर्ट सुरक्षा कड़ी हुई, एंटी हाईजैक प्रोटोकॉल संशोधित किए गए, संकट प्रबंधन की नई संरचनाएं बनी।
लेकिन हर सुधार के पीछे वो दर्द छुपा था, एक बंधक, एक परिवार, एक राष्ट्र की विवशता। कभी कभी इतिहास युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि निर्णय कक्ष में लिखा जाता है, और कभी कभी सबसे बड़ा विस्फोट बंदूक से नहीं बल्कि देरी से होता है। अमृतसर की उस ठंडी शाम को लिया गया या टाला गया फैसला आज भी गूंजता है, क्योंकि कभी कभी एक रनवे पर छूटा हुआ मौका आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देता है।